नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ बर्दारी से एक रोज पहले वाशिंगटन में हामियों से खिताब। कहा, मेरे सदारत संभालने से पहले तब्दीलियां सामने आ रही हैं। हमने मशरिक वस्ता में तारीखी जंग बंदी मुआहिदा कराया। जंग बंदी मुआहिदे से खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। बोले, हमने इंतखाबात में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ये एक तारीखी लम्हा है। हम एक बार फिर अमरीका को अजीम बनाने जा रहे हैं। इक़्तिदार में आकर अमरीकी सरहदों को महफूज बनाएंगे। कहा, टिकटॉक बहाल हो चुका है। मुझे टिकटॉक पसंद है। टिकटॉक के 50% शेयर्स अमरीका को मिलने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री रैली से खिताब में मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान। कहा, अमरीकी फौज के लिए आयरन डोम डिफेंस शील्ड तैयार करेंगे। अफगानिस्तान से अपने फौजी साजो सामान की वापसी का मुतालबा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का महकमा तालीम रियासतों को वापस देने और सिल्वेस्टर स्टैलोन को हॉलीवुड के लिए मुशीर मुकर्रर करने का भी ऐलान। बोले, जुम्मे को लॉस एंजलिस जाकर हालात का खुद जायजा लूंगा। मिलकर लॉस एंजलिस की तामीर नौ करेंगे। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद। हमास की जानिब से 3 यरगमाली खवातीन की रिहाई के चंद घंटे बाद इसराइली जेल से 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक कैदियों के तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। जंगबंदी शुरू होने पर गजा में खुशी की लहर। शहरियों का सड़कों पर निकलकर जश्न। बेघर फलस्तीनी अपने तबाहाल घरों की तरफ लौटने लगे। गजा में मकामी पुलिस तैनात कर दी गई। पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा गुतरेस का भी अमन मुआहिदे पर अमल दरामद का खैर मकदम। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए बानी PTI की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच आज समात करेगा। धांधली के खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर भी समात होगी। सहाफ़ी अरशद शरीफ कातिल केस भी आज समात के लिए मुकर्रर। 6 रुकनी बेंच केस सुनेगा। 7 रुकनी लार्जर बेंच की अदम दस्तियाबी पर मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस की समात आज नहीं होगी। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात में पेशरफ नजर नहीं आ रही। मुज़ाकरात कामयाब ना भी हों लेकिन रवैयों में तब्दीली आ जाए तो बड़ी बात है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सूबे में कमीशन और रिश्वत का बाजार गर्म है। बानी PTI की सजा के बाद PTI ने कोई राब्ता नहीं किया। कोई सियासी जमात बात करना चाहती है तो दरवाजे खुले हैं। कुर्रम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा में आला सतह का इजलास। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना था, बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला कर लिया। अमन पसंद लोगों को शरपसंदों से अलग करके कार्रवाई की जाएगी। खदशा है अमन पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। जिला कुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। मुतासरा इलाकों के आवाम के लिए रिहाइश के बेहतरीन मुतबादिल इंतजाम किए गए। सूबाई हुकूमत ने 22 इमदादी ट्रक कुर्रम रवाना कर दिए। खुराक, खैमे, कंबल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल सामान शामिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात। 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। साइट एरिया हारूनाबाद में घर में फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक, 2 भाई शदीद जख्मी। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। अहले खाना का पुलिस को बयान। शाह लतीफ़ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग की जद में आकर कामरान नामी शहरी जख्मी। शारा फैसल पुलिस लाइन के करीब नामालूम समत से आने वाली गोली खातून को लगी। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ आज गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। गवादर के लिए पहली परवाज़ कराची से रवाना होगी। PK 503 को गवादर के नए एयरपोर्ट पर उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। शिकारपुर में नामालूम मुसल्लह अफराद की साबिक सूबाई वजीर मीर गालिब डोमकी की गाड़ी पर फायरिंग। 2 मुहाफिज जाँ बहक। सरदार मीर गालिब डोमकी और उनकी अहलिया समेत
3 अफराद जख्मी। मुहाफिजों की जवाबी फायरिंग से एक डाकू के हलाक होने की भी इत्तला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस, IG सिंध से रिपोर्ट तलब। मोरितानिया कश्ती हादसा, गुजरात के नवाही गांव के 3 रिश्तेदार इंसानी स्मगलर्स के हाथों कत्ल हुए। वालिद गम से निढाल, कहा जालिमों ने 35 लाख रुपए फी कस लिए और उन्हें कत्ल भी करा दिया। कौसैन हैदर, आसिफ महमूद और रिजवान ईद उल अजहा के दिन घर से निकले थे। भाई का कहना था स्मगलर फादी गुज्जर ने तीनों रिश्तेदारों को हवाई जहाज से ले जाने का कहा था। एजेंट ने तीनों को पहले दुबई पर, फिर सेनेगाल, फिर मोरितानिया मुंतकिल किया। अभी तक हमारे प्यारों का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अमरीकी कैद में मौजूद डॉक्टर आफिया सदीकी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से माफ़ी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आफिया सदीकी ने वकला के जरिए की गई अपील में कहा है, नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ, हर दिन अजियत है, ये आसान नहीं है, एक दिन इस अजाब से आज़ाद हो जाऊंगी। डॉक्टर आफिया सदीकी अदालती फैसले के बायस 86 साल की सज़ा काट रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन 39 मुलजिमों की सज़ाएं माफ़, जबकि 3900 की सज़ाएं कम कर चुके हैं। लापता अफराद कमीशन ने 2024 में 427 मुकदमात निपटाए। 2251 केस ज़ेर इल्तवा हैं। गुज़िश्ता साल 379 केस रिपोर्ट हुए, जो 6 साल में सबसे कम तादाद है। जबरी गुमशुदगी के 29 वाक़यात रिपोर्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट ARY न्यूज़ को मौसूल। दिसंबर 2024 में 2 लापता अफराद की लाशें मिली। 23 घरों को वापस पहुंचे। 5 अफराद हिरासती मराकज़ और 4 जेलों में पाए गए। कमीशन ने 10 केस जबरी गुमशुदगी के ना होने की बुनियाद पर निपटाए। 2011 से 24 तक 288 लापता अफराद की लाशें मिली। CPEC का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनियों और सरमायाकारों को राग़िब करेगा। हमारी तवज्जो मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर मरकूज है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकांग के TV को इंटरव्यू, कहा पांडा बॉन्ड से चीनी कैपिटल मार्केट्स में शमूलियत का इरादा है। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन इकट्ठा करने की ख्वाहिशमंद है। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। हांगकांग तिजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजे। जमात इस्लामी का बलूचिस्तान पर लाहौर में जलसे का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बलूचिस्तान का मसला हल करना है तो हकीकी क़यादत से बात करना होगी। फॉरम 47 के जरिए मुसल्लत किए गए लोग हकीकी क़यादत नहीं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत और इदारों को पॉलिसियाँ तब्दील करना पड़ेंगी। ताकत के जोर पर आप इज्जत नहीं करवा सकते। बलूचिस्तान गैस ऑयल की सरजमीन है, यहाँ की ज़मीन सोना उगलती है। बलूचिस्तान का मसला बातचीत से हल होगा। हम बलूचिस्तान का मुकदमा लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में भी लड़ेंगे। शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। कोयटा, मस्तोंग, ज़ियारत, चमन, पशीन, कालात, हरनाई, योब और मूसा खैल में आज भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। नारान, कागान, चित्राल, दीर, सवात, देवल, बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में भी हल्की बारिश मुतवक्के। कराची, लाहौर समेत बेशतर अजला में मौसम सर्द खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। और PTI का अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला। कानूनी टीम ने कोर कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, फैसले में कानूनी सुकून मौजूद है। फैसला सुनाने वाले जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर गौर। कोर कमेटी को मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से बानी PTI का दोगलापन खुलकर सामने आ गया।